बंदूक उठा के जवाब दे सकते हैं। मारे गए थे दिन दहाड़े, चिड़िया की तरह शिकार किए जा रहे थे सियाराम यादव। गठबंधन जो टूटा है ना, तो 17 महीने की कमाई के कारण टूटा, वसूली के कारण टूटा। ये जब झज्जरी, खोखसी, लहोना हमारे इलाके में दंगों के सवाल पर हम मुसलमानों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो ठाकुर का कुआं कह करके अगर हमारे समाज को गाली दी जाएगी, तो आनंद मोहन या उनका बेटा चेतन आनंद स्वाभिमान बेच के राजनीति नहीं करेगा। घोलटू भतीजा क्यों हो जाते हो कि घुलट के वहाँ। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ जेडीयू को गलती है, नीतीश कुमार को गलती क्यों देते हैं आप लोग? ये अगर कोई कहता है कि नीतीश कुमार जी पाला बदल लिए, तो बाकी के लोग जो आज विपक्ष में हमलावर है, पलटू राम कह करके, पलटू चचा कह करके लोग सदन में बोल रहे थे। मैं सुन रहा था कि ये पलटू चचा है तो घोलटू भतीजा क्यों है? सवाल ये भी है कि कोई पलटू चाचा कह करके आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो आप घोलटू भतीजा क्यों हो जाते हो कि घुलट के वहाँ चले जाते हैं? ये नीतीश कुमार की राजनीति में तो ये दक्षता मानी जाएगी कि आप हर कीमत पर अपरिहार्य बने हुए हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान है जिसमें बोल रहा है कि 17 महीने में हमने इतना 4 लाख नौकरी बांटे। 17 साल में बीजेपी एनडीए के सरकार ने क्या किए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये जो गठबंधन जो टूटा है ना, तो 17 महीने की कमाई के कारण टूटा, वसूली के कारण टूटा। आप पटना जैसे राजधानी में सैकड़ों करोड़ रुपए रंगदारी के वसूले गए। एक एक व्यक्ति जिनको नौकरी मिली, उनसे पूछिए कि पहले कितनी वसूली हुई। इसलिए ये जो गठबंधन टूटने का कारण हुआ, उसमें वसूली एक बड़ा फैक्टर है। एक क्वेश्चन है, जैसे प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाते हैं, जब प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो फिर जाकर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं और आम जनता को कहीं ना कहीं अपना ठगा हुआ महसूस करती है। इस पर क्या करना चाहेंगे? जनता को लोकतंत्र में जवाब देने का हक है। जीत जाते हैं और बदल जाते हैं, उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट का फैक्टर नहीं होता है। अब जैसे पिछले दिनों चेतन आनंद बदले, आप समझ रहे हैं पूछना क्या चाहते हैं, तो उनसे पूछिए कि जब हम दलितों के सवाल पर खड़े हो सकते हैं, जब हम भूमिहारों के सवाल पर खड़े हो सकते हैं, जब हम ब्राह्मणों के सवाल पर मंत्री पद को लात मार सकते हैं, जब हम यादवों के सवाल पर कांग्रेस में रहते, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बंदूक उठा के जवाब दे सकते हैं। मारे गए थे दिन दहाड़े, चिड़िया की तरह शिकार किए जा रहे थे सियाराम यादव। ये जब झज्जरी, खोखसी, लहोना हमारे इलाके में दंगों के सवाल पर हम मुसलमानों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो ठाकुर का कुआं कह करके अगर हमारे समाज को गाली दी जाएगी, तो आनंद मोहन या उनका बेटा चेतन आनंद स्वाभिमान बेच के राजनीति नहीं करेगा। और उसी दिन तय हो गया था, इस सरकार को जानिए, जिस दिन ठाकुर का कुआं संदर्भ के बाहर ला करके मनोज झा ने गाली दी और उसको बिना हमारा पक्ष जाने पूरी पार्टी एक चाटुकार के पीछे खड़ी हो गई। उसी दिन तय हो गया था कि ये सरकार भी जाएगी और शपथ ग्रहण को भी हमने रोका। और ये स्वाभिमान के सामने राजनीति नहीं है, हम लोग व्यापारी नहीं है कि शुभ लाभ लिख करके और राजनीति की दुकान चलाएं। तो ठाकुर जमीर बचेगा, स्वाभिमान बचेगा, ठसक से राजनीति करेगा।